दोस्तों नमस्कार। मैं आज दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मि रथी के तीसरे सर्ग की भाग 3 का पाठ करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। इस भाग में श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि देखो, दुर्योधन एवं समस्त कौरव पक्ष अनीत के मार्ग पे है और तुम अपनी धर्म परायणता के लिए जाने जाते हो। ऐसी स्थिति में उचित यह है कि तुम कौरवों का साथ छोड़ दो और पांडवों के साथ आ मिलो। तो उसका वर्णन दिनकर जी करते हैं कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है। जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती है उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न तनिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने किया है मेरा जनन, वह नारी नहीं कुलपाली थी, वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समाज उसका हिय था, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही। कन्या वह बनी रही और परिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल का दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती कौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। किंतु जिस भय से कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। धन्यवाद।